Good afternoon everyone. My name is Sarojin Naik and today I will teach you political science. आज का जो हमारा टॉपिक है, today's topic is fundamental right. So now we know about what is fundamental right. पहला जो हमारा जो इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट यानी कि ये संविधान के द्वारा प्रदत्त है ताकि वो यानी कि इंसान को वो हमारा जो सिटीजन है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ए पर्सन्स लिबर्टी इक्वालिटी डिग्निटी एंड फ्रीडम यानी कि मौलिक अधिकार वो मूल और आवश्यक अधिकार है जो भारतीय संविधान व्यक्ति को देता है ताकि वो स्वतंत्रता समानता गरिमा और न्याय के साथ साथ जीवन जी सके। इसीलिए फंडामेंटल राइट मेनली प्रोवाइड किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाग 3 में आर्टिकल यानी कि धारा 12 आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। वर्तमान में 6 यानी 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल कंटिन्यू है यानी चल रही है। तो अभी जान लेते हैं कितने प्रकार का फंडामेंटल राइट बेसिकली वो फंडामेंटल राइट क्या क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट यानी कि जो पहला जो फंडामेंटल मेनली हमें प्रीवियस जो स्लाइड से तो हमें पता लग गया कि फंडामेंटल राइट मेनली अभी के लिए 6 प्रकार है, लेकिन वो 6 प्रकार क्या क्या है वो मैं पहले हम जान लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार ये बेसिकली 14 से 18 के आर्टिकल में मेंशन है। दूसरा जो है राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता की अधिकार 19 से 22 में यानी कि मेंशन है यानी कि ताकि वो स्वतंत्रता क्या है उसके बारे में। और तीसरा जो राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी 23 से 24 में धारा मेंशन है। राइट टू फ्रीडम एंड ऑफ कल्चर रीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में मेंशन है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार 19 से 30 तक मेंशन है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी संविधान का उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में मेंशन है। अभी हम जान लेते हैं पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसके बारे में। राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी भारतीय संविधान के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट में दिए गए हैं। इसका आधार आर्टिकल 14 से 18 है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कानून की नज़रों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार हो और अनुचित भेदभाव को रोका जाए। इसीलिए ये बेसिकली सिटीजन यानी कि ऑल इंडियन को इंडिया सभी को प्रोवाइड किया गया है। सिटीजन और स्टेट को बेसिकली प्रोवाइड किया गया है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 राज्य भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के सक्षम समानता का कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में बेसिकली राइट टू इक्वल समानता अधिकार बोलता है। दूसरा जो अधिकार है राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में अभी हम जान लेते हैं। राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के पार्ट 3 आर्टिकल 19 से 22 में दिए गए फंडामेंटल राइट है। ये व्यक्ति की लिबर्टी एक्सप्रेशन मूवमेंट और पर्सनल फ्रीडम की रक्षा करती है। और आर्टिकल यानी कि 19 में 6 फंडामेंटल फ्रीडम प्रोवाइड किया गया। आर्टिकल 19 में केवल सिटीजन को प्राप्त है। सिटीजन के 6 फ्रीडम मिलती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस ये सारे प्रोवाइड किया जाता है दूसरे जो राइट टू फ्रीडम में। तीसरा हम जान लेते हैं राइट टू एक्सप्लॉयटेशन शोषण का विरुद्ध अधिकार। राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को मानव तस्करी जबर मजदूरी और बच्चों को खतरनाक काम से रोजगार से बचाने का मुख्य उद्देश्य होता है। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर को रोकता है। अब हम जान लेते हैं चौथा जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भारतीय संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत दिया गया है।
फंडामेंटल राइट है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था, विश्वास और धार्मिक प्रैक्टिस की स्वतंत्रता देता है तथा भारत की सेकुलर व्यवस्था को बनाए रखता है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस हर पर्सन को देता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि जो फंडामेंटल यानी कि फंडामेंटल मेनली हमें पता तो है कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं मेनली सिटीजन और स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है, लेकिन बेसिकली ये सिर्फ पर्सन को या सिटीजन को प्रोटेक्ट नहीं करता है। यानी कि मान लो इंडिया में कोई भी यानी कि सिटीजन बसवास कर रहे, उसका जो धर्म है उसे भी ये प्रोटेक्ट करता है। अभी हम चौथा जो राइट है उसके बारे में जान लेते हैं। चौथा जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30 के अंदर मेनली डिस्क्राइब किया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार भारतीय संविधान के पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता की रक्षा करना। आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आर्टिकल 29(1) भारत में रहने वाले सिटीजन के किसी सेक्शन की अपनी अलग लैंग्वेज भाषा। यानी कि यहाँ पे हमें तो पता है कि जो फंडामेंटल राइट है वो सिटीजन या स्टेट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन पहला जो स्लाइड था उसमें हमें पता चला यानी कल्चर को भी यानी कि रिलीजन को वो भाषा यानी कि प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अभी जो स्लाइड में इन्हें हम देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को भी ये प्रोटेक्ट करता है। अभी जो आगे का जो स्लाइड है लास्ट स्लाइड है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि भारतीय संविधान का 6वां अधिकारी है, लास्ट फंडामेंटल राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी संविधान का उपचार का अधिकार भारतीय संविधान का 6वां फंडामेंटल राइट है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करता है कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट या उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय की सहायता ले सकता है। ये मुख्य रूप से आर्टिकल 32 में दिए गए हैं। आर्टिकल 32 का महत्व। आर्टिकल 32 में तहत व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्समेंट के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि आर्टिकल 32 के तहत वो यानी कि इनकेस कोई भी पर्सन ये फील करता है कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है वो क्यों हो रहा है, तो इनकेस वो उसी टाइम में क्या कर सकता है आर्टिकल 32 में या तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर वो 226 में हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। और आगे को जो है ना वो यानी कि ये जो आर्टिकल होता है ना यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है फंडामेंटल ये भी बेसिकली 5 टाइप ऑफ रीट प्रोवाइड करता है। कैसे वो अपील कर सकता है, क्या क्या वो यानी कि क्या क्या यानी कि अधिकार दिया जा सकता है वो रीट में, क्या क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में भी उसमें बेसिकली मेंशन है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था फंडामेंटल राइट के ऊपर आज ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। देखिए कौन है देखिए कॉन्फिडेंटली